ये औरत जिसकी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन अब ये खुद विधवा होना चाहती है और बस इसी चाहत में इसने अपनी पति की मौत की तारीख तय कर देती है। ये कहानी राजस्थान की है और इस लड़की का नाम अंजलि है। 3 महीने पहले ही इसकी शादी हुई थी। इसने 30 जनवरी को अपनी पति की हत्या कुछ इस तरीके से करवाना चाहती थी जिससे इस पर कोई आरोप ना लगे। लेकिन वो कहते हैं ना, कातिल कितनी भी शातिर तरीके से कत्ल क्यों न करे, कोई न कोई सबूत छोड़ ही जाता है और पुलिस आखिरी मंजिल तक कातिल तक पहुंच ही जाती है। 30 जनवरी को राजस्थान के श्रीगंगानगर इलाके में सड़क किनारे 2 लोग पड़े थे। फिर किसी राहगीर ने उन दोनों को देखकर पुलिस को खबर कर दी। पुलिस थोड़ी ही देर में मौके पर पहुंचती है। सड़क किनारे 2 लोग पड़े थे जिसमें एक मेल और एक फीमेल थी। पुलिस को लगा रोड एक्सीडेंट का मामला है। पुलिस तुरंत उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और घर वालों को खबर दे देती है। अब हॉस्पिटल में एडमिट करने के थोड़ी ही देर बाद जो मेल था उसकी मौत हो जाती है। उसका नाम आशीष था, आशीष कुमार, उम्र 27 साल। और इस हादसे से 3 दिन पहले ही आशीष कुमार की एज ए प्राइवेट जॉब नौकरी लगी थी। आने की 3 दिन पहले ही नौकरी लगी थी और 3 महीने पहले शादी हुई थी और अभी थोड़ी ही देर पहले पुलिस के सामने आशीष की मौत हो गई। फिर पुलिस तुरंत केस दर्ज करती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब थोड़ी ही देर बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है तो पता चलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किया गया है। सर पे गंभीर चोटें आई हुई थी, शरीर में कई जगह पे जख्मों का निशान थे और उन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये एक्सीडेंट का मामला है। क्योंकि अब पुलिस को सारा बात समझ में आ रहा था कि ये एक एक्सीडेंट का मामला नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें गला दबाकर हत्या किया गया है और एक्सीडेंट में कभी गला दबाकर हत्या नहीं किया जाता है। उधर उसकी बीवी को होश आ जाता है, वो जल्दी ही ठीक हो जाती है। क्योंकि उसको ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं लगी थी इसलिए वो जल्दी ही रिकवर हो जाती है। अब हॉस्पिटल में भी उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और पुलिस अपनी तहकीकात करना शुरू कर देती है, जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर पुलिस को 2 चीज़ें सबसे अजीब लगती है। पहली ये कि घर वालों ने झूठ क्यों बोला, क्योंकि घर वालों ने कहा था ये एक रोड एक्सीडेंट का मामला है, इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ है। और यहाँ पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था उसमें साफ साफ ये था कि गला दबाकर हत्या किया गया है। तो पुलिस वालों को ये चीज़ बहुत अजीब लगी। और दूसरी बात पुलिस को अजीब ये लगी कि आशीष की पत्नी जो अंजलि है उसने ये बताया है कि उसने काफ़ी सारे गहने पहन रखे थे और वो गहने उनको लूट करके ले गए हैं। तो जब ये रोड एक्सीडेंट का मामला है तो गहने लूट करके कोई क्यों ले जाएगा, तो ये एक रोड एक्सीडेंट का मामला नहीं है। तो अब इस तरह का मैटर था तो पुलिस को शक हो जाता है अंजलि पर। तो अंजलि के घर जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। अंजलि का बयान लिया जाता है तो अंजलि बताती है कि हम मायके गए हुए थे, हम लोग दोनों पति पत्नी थे और खाना खाने के बाद टहलने के लिए बाहर निकले थे। और जैसे बाहर निकले, रोड पर चल रहे थे, टहल रहे थे, तभी कुछ लोग आते हैं और हम लोग पर हमला कर देते हैं। हम लोग को मारने लगते हैं और इनको ज़्यादा मार देते हैं और मारने के बाद हमारे पास जो गहने थे वो गहने लूट करके ले जाते हैं। तो अब पुलिस को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का मैटर है। अगर कोई लुटेरा इन दोनों को लूटने आता है तो उसका मकसद होगा सिर्फ लूटना। वो गहने को लूटता, हल्का फुल्का मारता और निकल लेता। किसी को गला दबाकर हत्या क्यों करेगा? तो यहीं से पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। अब पुलिस और ज़्यादा डीपली में, गहराई में तहकीकात करती है, जांच पड़ताल करती है तो कहानी कुछ इस प्रकार से निकल कर आता है। दरअसल राजस्थान के श्रीगंगानगर इलाके में एक परिवार रहा करते थे। उसकी एक बेटी थी अंजलि कुमारी और ये अंजलि कुमारी है, ये कॉलेज कंप्लीट करती है। कॉलेज के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है और फिर घर में ही रहती थी। और वहीं से दूर 250 किलोमीटर दूर एक आशीष कुमार था। वो अपने परिवार के साथ रहता था और परिवार के अपने चाचा चाची के पास रहता था। क्योंकि उनके जो चाचा चाची है उनके कोई औलाद नहीं थे, तो औलाद ना होने की वजह से उनको गोद ले रखे थे। तो उनको बचपन से ही चाचा चाची पाल पोस रखे थे, बड़ा किए थे। और वो भी पढ़ा लिखा, कॉलेज किया हुआ था, एमएससी किया हुआ था और मास्टर की डिग्री किया हुआ था। तो उसकी प्राइवेट जॉब, जो सरकारी टीचर होती है, जॉब लगी हुई थी। मौत से 3 दिन पहले ही उसकी जॉब लग चुकी थी। तो वो वहाँ पे था। तो उनकी जो चाची थी, चाची के एक दूर के रिश्तेदार में अंजलि आती थी। तो अंजलि के जो माता पिता है उनसे बात करते हैं और बात करने के बाद फिर दोनों का शादी तय करवा देते हैं। और शादी 3 महीने पहले शादी इन लोगों को सेट करवा देती है। सेट हो जाने के बाद दोनों का शादी हो जाती है और शादी होने के बाद अंजलि फिर अब अपने ससुराल में आकर के रहने लगती है।
अब अंजलि को यहाँ पे मन नहीं लग रहा था, और मन नहीं लगने के कारण भी बहुत सारे रीजन थे। तो अंजलि को यहाँ पे मन नहीं लग रहा था, और मन नहीं लगने की वजह से फिर वो कहती है कि मैं अब मास्टर करूँगी, यानी कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, इसके लिए हमें एमएससी के मास्टर का हमको डिग्री करना है। तो वो कहता है कि ठीक है करो, लेकिन तुम्हें यहीं से करना पड़ेगा जहाँ से हमने किया है। तो बोलती कि नहीं, हम अपने मायके से ही, श्रीगंगानगर से ही मास्टर का डिग्री करेंगे। तो ये आशीष बोलता है कि नहीं, तुम्हें जो भी कुछ करना है वो यहीं से करना है। तो यहाँ पे अंजलि को थोड़ा अजीब लगता है, उसके साथ लगता है कि हमारे साथ मिसबिहेवियर किया जा रहा है। अब अंजलि को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो कुछ दिन बाद फिर अंजलि कहती है कि चलो हम मायके से घूम आते हैं, हमें बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहा है, तो कुछ मन हल्का हो जाएगा। तो आशीष भी फिर मना नहीं करता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, नई नई शादी हुई थी, तो मना नहीं कर सकता था। तो कहता कि चलो कोई बात नहीं, मन भी हल्का लगेगा तुम्हारा, हम लोग घूम कर आते हैं 1-2 दिन में। तो अंजलि अपने पति के साथ फिर अपने मायके चली जाती है श्रीगंगानगर। वहाँ पे जाती है, 1 दिन के बाद खाना वगैरह खाती है, पीती है, फिर बोलती कि चलो हम लोग थोड़ा सा बाहर से घूम कर आते हैं, टहल कर आते हैं, थोड़ा मन भी हल्का लगेगा, फ्रेश लगेगा, ताज़ा ताज़ा हवा मिलेगा। तो कहता चलो कोई बात नहीं, इस पर घूमने में कौन सी बुराई है। तो फिर वो दोनों पति पत्नी बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं रोड में। तो जो मेन रोड था, मेन रोड से एक और पतला सा रोड गया हुआ था, वहाँ पे काफ़ी सारी झाड़ियाँ वगैरह थी। तो उस रोड से उधर घूमने चले जाते हैं। अब जैसे ही थोड़ी दूर जाते हैं, पीछे से 3 लोग आते हैं और उन दोनों पे हमला कर देते हैं। और उन दोनों पर क्या, मेन टारगेट तो आशीष था, आशीष पर हमला कर देते हैं। अब आशीष पर हमला करने के बाद वो घायल हो जाता है, उस पर गंभीर चोटें पहुंचाई जाती है, कुछ लोहे का रॉड वगैरह था उससे मारा जाता है। और ये सारा चीज़ अंजलि देख रही है खड़ा होकर के, यानी कि अपनी पति की जो मौत हो रही है वो अंजलि खड़ा होकर के देख रही है। अब उसकी सांसें चल रही थी, तो अंजलि कहती है कि चेक करो पहले उसकी सांसें चल रही है या नहीं। तो कहता हाँ, इसकी सांसें अभी भी चल रही है। तो फिर किसी ने एक मफलर जो होता है, जो ठंडी के मौसम में मफलर बांधते हैं, मफलर से उसका गला घोट करके फिर मार देता है। अब अंजलि कहती है कि अब तुम लोगों को हमको भी मारना है, क्योंकि उसको एक रोड एक्सीडेंट दिखाना था। तो रोड एक्सीडेंट में दोनों को घायल होना था। तो पति तो मर चुका था, गला घोट कर मार दिया था। अब आशीष तो यहाँ पे मर चुका था, अब अंजलि की बारी थी। तो अंजलि कहती है कि अब तुम लोगों को हमको मारना है, लेकिन उससे पहले हमारी जो गहने हैं। तो अंजलि खुद अपने गहने को निकाल करके उन लोगों को दे देती है और कहती है तुम लोग हमको मारो। तो वो लोग मारेगा क्या, थोड़ा बहुत मारता है, जख्म पहुँचाता है, धक्का देता है, तो अंजलि गिर जाती है और वो वहीं पर पड़ी रहती है। और 1-2 राहगीर वहाँ से निकल रहे थे, तो 1-2 राहगीर को वो लोग आवाज़ देते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। अंजलि खुद अपने गहने निकालकर उन लोगों को दे दी थी। अब वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, फिर राहगीर आते हैं, फिर राहगीर आकर के फिर पुलिस को सूचना देते हैं। वो आपको मैं कहानी शुरू में बताया था, तो ये कहानी है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर अंजलि ने अपनी पति आशीष की हत्या क्यों करवाई। तो इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से निकल कर आती है। तो कहानी ये थी कि अंजलि जब कॉलेज पहुंची तो संजय नाम का एक शख्स से उसे प्यार हो गया। और ये संजय कोई और नहीं बल्कि अंजलि के ही दूर के रिश्तेदार था। बचपन से ये दोनों साथ में पढ़े थे, खेले कूदे थे और कॉलेज भी साथ में करने लगे थे। अब अंजलि ये जानती थी कि संजय से उसकी शादी हो नहीं सकती, क्योंकि उसका वो रिश्तेदार में आता था और उधर से आशीष के चाची रिश्ता लेकर पहुंच चुकी थी। तब अंजलि का यहाँ पर एक दिमाग चला और एक तीर से 2 निशाना साधने की तैयारी कर ली। तो अंजलि ये सोचकर शादी कर ली कि चलो शादी कर लेते हैं, अगर आशीष मास्टर का डिग्री श्रीगंगानगर से करने को दिया तो ठीक है, और नहीं तो फिर आगे की सोचेंगे क्या करना है। और इसीलिए अंजलि मास्टर का डिग्री करने के लिए श्रीगंगानगर से जिद करने लगी थी। और आशीष ने जब मना कर दिया तो अंजलि ने फिर संजय को बताया कि देखो, ये हमें मास्टर की डिग्री श्रीगंगानगर से करने को नहीं दे रहे हैं। अब वक्त आ चुका है कि आशीष को रास्ते से हटाना है। और संजय ने भी हाँ में हाँ मिलाकर कहा कोई बात नहीं, एक बार यहाँ पर आ जाओ, मिलकर प्लानिंग करते हैं। और एक दिन अंजलि आशीष के साथ बहाने से अपनी मायके श्रीगंगानगर जाती है। और जाने के बाद अंजलि संजय से मिलकर प्लानिंग करती है और कहती है कि जो हाईवे किनारे जो रोड गया है उस पर आशीष को लेकर हम जाएंगे, तुम पहले से ही वहाँ पर छुप कर रहना झाड़ियों में, और जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचेंगे अचानक तुम हमला कर देना। अब संजय पूरी प्लानिंग कर चुका था,
संजय अपने दो और दोस्तों के साथ पहले से ही वहाँ पर झाड़ियों में छुपा था। अब इधर से अंजलि और आशीष जाते हैं घूमते घूमते। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो संजय अचानक निकलता है झाड़ियों से और आशीष पर हमला कर देता है। फिर बाद में मफलर से गला दबाकर मार देता है। अब आशीष को मार देने के बाद असल खेल अंजलि को ही खेलना था। उसने पहले से ही दो चीज़ें ठान कर रखी थी। पहली कि जब वो विधवा हो जाएगी तो विधवा होने के बाद उससे कोई जल्दी शादी करने को तैयार नहीं होगा और उसके बाद फिर वो संजय से शादी कर लेगी। और दूसरी कि राजस्थान में विधवा को मास्टर के लिए आरक्षण मिलती है, रिजर्वेशन मिलती है, तो उसका वो लाभ सीधे सीधे उठाएगी। मतलब कि राजस्थान में आरक्षण कोटा की वजह से अंजलि विधवा हो जाने के बाद उसको आसानी से मास्टर की डिग्री मिल जाती और वह टीचर बन जाती। लेकिन ये सब होने से पहले ही संजय और उनके दो और दोस्तों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उधर अंजलि को भी गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस कस्टडी में भेजकर न्यायिक जांच किया जा रहा है।